हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट टू। एग्जाम पॉइंट टू में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज है 15 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। और दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है और नोट्स बनाते चलना है और मेरे साथ बिल्कुल रिवाइज करके चलना है। और आपको पता है कि मैं मंथली आपकी करंट अफेयर भी कराती हूँ, तो उसमें आपका सारा कवरअप हो जाता है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको इसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी डेली शेयर करना है। और किसी का भी फ़ोन वोन मिले आपको एक सब्सक्राइब तो डेली करना ही करना है। और मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे और दोस्तों निराश नहीं करोगे और सपोर्ट ज़रूर करोगे, क्योंकि हर बड़े को तो हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन छोटे और जो अच्छी चीज़ें देता है उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। इतना मैंने देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप मुझे सपोर्ट जरूर बहुत करोगे। और मैं आप सबकी आभारी रहूँगी। जो लोग आप मुझे सपोर्ट करोगे, जो भी सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगी हमेशा। और मुझे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो जिसमें कि क्या होगा, जिसमें कि आप स्टडी रिलेटेड अगर आपको चीज़ें नहीं मिल पाती और आपको पीडीएफ नहीं मिल पाती, टेलीग्राम चैनल कुछ लोगों का खुल जाता है, कुछ लोगों का नहीं खुल पाता, तो दोस्तों वो मैं नीचे वो मुझे कमेंट करते हो और कमेंट मैं उनको नंबर मेंशन कर दूँ, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और ध्यान रहे कि वो एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, तो ज़्यादा कुछ फालतू की बात उस ग्रुप में नहीं करनी है। तो वो मेरी एक मजबूरी बन गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें वो पीडीएफ नहीं मिली, हमें वो पीडीएफ नहीं मिली, तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो चलिए, और उसमें सारी जितनी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो सब भी उसमें बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो सॉन्ग लॉन्च किया है ये किया है यूनाइटेड वी फाइट। तो यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया है आईसीसीआर ने। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आईसीसीआर की, इसकी स्थापना हुई थी हमारे पहले रक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 9 जून 1950 में। 9 जून 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों नई दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक है वो है अखिलेश मिश्रा। तो अगर हम बात करें अदर ऑप्शन से डिस्कस करें कि हम हार नहीं मानेंगे, तो ये एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी ने पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना। तो ये जो किया है ये दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ही फीफा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और द मार्क्स फोर्स, तो द मार्क्स जो ये फोर्स है ये दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए, और दोस्तों पढ़ो ऐसे कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। किसी भी चीज़ को अगर पढ़ो तो चैन वाइज पढ़ो और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो दोस्तों वही हमारा मकसद है कि आप पढ़ो नहीं, आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना टाइम टेबल बनाया है कि 2 दिन आपको ज्योग्राफी मिलेगी रात के 9 बजे, और 2 दिन ज्योग्राफी, थर्सडे और फ्राइडे ज्योग्राफी, सैटरडे संडे हिस्ट्री, और मंडे और ट्यूसडे आपका केमिस्ट्री, और रहा आपका वेडनेसडे उस दिन आपका फिजिक्स हो जाए। इस तरीके से आपके सारे और प्रीवियस क्वेश्चन, तो इसमें सारे क्या हो जाएगा कि इसमें आपके सारे कवरअप हो जाएंगे। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रहा आपका स्टडी जीके, तो वो मैं आपका करंट अफेयर में कवरअप करवा दूँगी। तो ये मैंने आपका टाइम टेबल सेट किया है। तो इसी नाम पे लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। तो ये रखा है दोस्तों इजराइल ने। तो इजराइल ने, आपको पता है कि अभी हाल ही में 8 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल ने सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है दोस्तों। तो ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था गीतांजलि के लिए, साहित्य के लिए। साहित्य में इन्हें गीतांजलि के लिए, लेखिका के लिए इन्हों एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इजराइल की बात हो रही है। इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। इजराइल का जो करेंसी है वो है इजराइल न्यूरोकल। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और एक चीज़ और इजराइल के बारे में बता देती हूँ आपको
कि 1 वर्ष हो गया है कि यूएसए और इजराइल दोनों ने ही यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में CSIR NAL ने नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है। स्वास्थ्य वायु, तो स्वास्थ्य वायु CSIR ने NL ने लॉन्च किया है इनोवेशन वेंटिलेटर। यानी ये बहुत कम कीमत का वेंटिलेटर बनाया गया है और एक साथ कई पेशेंट को कवरअप कर सकता है। जो प्राणवायु की बात करें हम, तो प्राणवायु IIT रुड़की ने लॉन्च किया था। ये भी बहुत IIT रुड़की। तो ये जो बहुरोगी है दोस्तों, ये जो बहुरोगी है ये DRDO ने लॉन्च किया था। तो ये ऐसे करके आपको याद रखना है। ये बहुत कम कीमत का, ये जो IIT रुड़की ने लॉन्च किया था प्राणवायु, ये बहुत कम कीमत का वेंटिलेटर है। और हाल ही में जारी 2020 की ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो फ्रीडम अवार्ड में शामिल किया गया है, ये किया गया है सिद्धार्थ वारदराजन को। इसमें जो है 17 पत्रकारों को शामिल किया है और भारत की तरफ से सिद्धार्थ वारदराजन को शामिल किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये दुनिया के भर के उन पत्रकारों को दिया जाता है जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण अपनी रिपोर्टिंग के कारण प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, या किसी पत्रकार की धमकी, या किसी को धमकी मिल रही है, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरफ से शामिल किए गए, हमारी जो तरफ से शामिल किए गए भारत की तरफ से, वो किए गए सिद्धार्थ वारदराजन को। और अगर हम बात करें अदर ऑप्शन से डिस्कस करें तो दोस्तों ये जो रवीश कुमार है ये NDTV के संपादक हैं। तो इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें हम प्रियंका दुबे, तो प्रियंका दुबे को चमेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें हम नेहा दीक्षित की, तो नेहा दीक्षित को प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये जो पहले स्थान पर रहा है वो दोस्तों रहा है स्वीडन। तो स्वीडन पहले फर्स्ट स्थान पर रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, और जो स्विट्जरलैंड है ये दूसरे स्थान पर रहा है, और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो अपने भारत की बात करें तो ये जो भारत है ये 74वें स्थान पर रहा है। तो ये 74 नंबर पर रहा है, यानी 74वें नंबर पर आया है। और पहले जो था पिछले वर्ष तो था वो 76वें स्थान पर था, और अब ये 74वें स्थान पर आ गया है। तो ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमी इस जो सूचकांक को जारी करता है वो करती है दोस्तों वर्ल्ड WEF, यानी WEF इसको जारी करती है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के द्वारा ये जारी होता है। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1972 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है दोस्तों कोलंबो स्विट्जरलैंड में। तो इतना आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में WEF द्वारा क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया था, जो 2020 का दीपिका पादुकोण को दिया गया था क्रिस्टल अवार्ड WEF द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAPF की कैंटीन में कब से स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? तो ये जो दोस्तों CAPF की कैंटीन है इसमें जो स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे वो बेचे जाएंगे 1 जून से। और 1 जून यानी अभी 2020 से जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है इसने अपनी सभी कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला लिया है। इसमें CAPF के लगभग 10 लाख कर्मचारी के 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ये CAPF जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो CAP यानी ये जो आता है ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो गृह मंत्री है वो आपको पता ही है कि अमित शाह है। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये जो महानिदेशक DG बनी है ये बनी है दोस्तों अभी हाल ही में V विद्यावती। तो V विद्यावती अभी 12 मई 2020 को नियुक्त की गई है महानिदेशक, यानी DG नियुक्त की गई है। और ये जो विद्यावती है ये 1995 कैडर बैच की IAS ऑफिसर है।
तो इतना आपको याद रखना है। कर्नाटक की, यानी 1995 की कैडर कर्नाटक बैच की IAS ऑफिसर है। तो ASI की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1861 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो इतना आपको याद रखना है। अगर हम अदर ऑप्शन से डिस्कस करें तो ये जो नूपुर है दोस्तों, ये कुल वो है नूपुर कुल श्रेष्ठ। तो इनको कोस्ट गार्ड की DG बनाया गया है हाल ही में। और अगर हम बात करें संगीता रेड्डी, तो इनको फीकी की पहली महिला महानिदेशक बनी है, यानी फीकी की अब तक कोई महिला नहीं बनी थी और संगीता रेड्डी पहली ऐसी महानिदेशक बनी है। और अगर हम बात करें चंद्रिमा शाह, तो ये INSA की महानिदेशक बनी है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो किस भारतीय को नाडा के पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अखिल कुमार को। तो अखिल कुमार को, इसको जो ये नाडा डिस्पेनरी पैनल है, इसको अनुशासन पैनल कहते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर नाडा होता है और वर्ल्ड स्तर पर वाडा होता है। तो इतना आपको याद रखना है। और ये जो नाडा है, इसको जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में। नाडा की स्थापना 2005 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर है वो है नवीन अग्रवाल। तो ये जो है दोस्तों, ये नवीन अग्रवाल नाडा के डायरेक्टर है। और अगर हम बात करें सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी नाडा के एम्बेसडर बनाए गए थे। तो यानी ये सभी नाडा के ही हैं। ये तो नाडा के अध्यक्ष हो गए, और ये नाडा के एम्बेसडर हो गए, और ये नाडा के डायरेक्टर हो गए। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना गाउड ने चिक्की विकसित की है। तो चिक्की आपने सभी ने ही खाई होगी। तो ये जो चिक्की है, ये जो हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो चिक्की है, ये सभी ने खाई होगी। और इसको जो लॉन्च किया है, ये जो विकसित किया है दोस्तों, ये किया है CFTRI द्वारा। तो CFTRI द्वारा इसको लॉन्च किया है, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। कोविड-19 के कारण लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है स्पिरुलिना ग्राउंडेंट। तो चिक्की ये पोषक तत्व भी शामिल हैं, आसानी से पचने वाले कोलिन शामिल होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 21 अक्टूबर 1950। तो 21 अक्टूबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैसूर में, और प्रेजेंट में डायरेक्टर है वो है KSMR, यानी KSMR इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो होप पोर्टल लॉन्च किया है, ये किया है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने ये लॉन्च किया है दोस्तों। और ये जो पोर्टल है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग बट पीपल एवरीवेयर। तो इसकी जो फुल फॉर्म को आपको याद रखनी है। और ये जो बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल में पढ़ने वाले युवा तथा उन लोगों का डाटा एकत्रित किया जाएगा जो हाल ही में अलग राज्यों में पढ़ते हैं या अलग राज्यों से लौटे हैं। तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड के जो कैपिटल है वो है देहरादून, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो इसका आपको याद रखना है। और जो वहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है रमेश यादव। और लोकसभा की जो सीट आती है वो आती है 5, और राज्यसभा की सीट आती है 3। तो दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। और आपको मुझे बताना है कि आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताती हूँ कि CBSE के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दें अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। तो अपना फीडबैक जरूर दें। तो आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।